नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मैं हूं इस वक्त बागपत लोकसभा सीट, जिसको राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है। आज यहां पहुंचा हूं तो 2024 लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में यहां मतदान होने हैं और इस सीट पर यहां माहौल क्या है आज समझूंगा और बातचीत करूंगा। मेरे साथ गांव के लोग हैं। चौपाल यहां छोटी छोटी गांव में चौपाल लगती है, लोग ताश खेल रहे हैं, समय व्यतीत करते हैं शाम के समय। लेकिन जब 26 अप्रैल को यहां पर वोट डाले जाएंगे तो वो किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चौपालों में चर्चा होती है चुनाव की। और ये चुनाव जो है इस बार किसकी ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि गढ़ मैंने कहा राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन वो गढ़ जो है वो कितना यहां इस बार 26 अप्रैल में बनेगा, क्योंकि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का हो गठबंधन हो गया। अब आप यहाँ क्या माहौल देख रहे हैं कि इस बार जो है माहौल यहाँ कैसा है? ऐसा है, गठबंधन तय हो तो मजबूत स्थिति में, पर जयंत चौधरी जी ने युवाओं का और किसानों का दिल तोड़ दिया भाजपा से गठबंधन करके। न तो युवाओं में जोश रहा, न किसानों में जोश है। सीट या जरूर बाग उस पर जाएगी राष्ट्रीय लोकदल पर। लेकिन आप लोग किस ओर जा रहे हैं? आपका क्या मन है? मन तो हम उस चौधरी साहब के खिलाफ नहीं जा सकते। मन तो यू है, हमारी तो मजबूरी आ गई वोट देने की। पर जो रुझान हो रहा था, जो जोश हो रहा था, वो जोश नहीं है इस बार। तो मतलब जोश जो है, उत्साह चुनाव में पहले चरण में भी कहीं उत्साह कम रहा, दूसरा चरण अब आप ही का नंबर है ना? तो फिर कैसा इस बार चुनाव रहेगा? यहाँ पर मुद्दे कौन कौन से रहेंगे चुनाव में? जो पहले चले, गन्ने की बात हुई, गन्ने भाव की, एमएसपी, तमाम चीजें हुई, अब वो मुद्दे हैं क्या चुनाव में इस बार? मुद्दे तो खैर जनता के रहते हैं कुछ ना कुछ। आप लोगों के लेकिन जो है बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में, आरएलडी जीतेगी। आप लोग गन्ने का मुद्दा है कि नहीं यहाँ पे? आप किसानों के मुद्दे, आवारा पशुओं के मुद्दे है? वो कहीं आवाज शोर कम सुन रहा है उसका। ये तो है, आवारा पशुओं के भी हैं और गन्ने के मुद्दे तो ये तो चलते रहे मुद्दे, ये तो मैन है। तो किससे करेंगे मांग? अब तो सरकार में आ गए चौधरी साहब। बच्चों हिसाब से करेंगे, जब आ जाएंगे इनकी, अब की सीट क्लियर है इनकी, इनसे ही होंगे मुद्दे। तो यहाँ कह रहे हैं कि चौधरी साहब ने पलटी मार ली, चवन्नी की तरह पलट गए। बोल रहे थे चवन्नी हम नहीं पलटेंगे, पलट गए चौधरी साहब। समय के अनुकूल चल रहे, जैसा समय देख कैसे करना चाह। तो विपक्षियों को तो मिल गया ना, विरोधियों को तो मिल गया ना मौका कहने का कि चौधरी साहब भी पलट गए। अब जहां चौधरी कुछ ना कुछ मौका देखते हैं, अगर वे तो करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ जी। तो अब सत्ता में आए, लग रहा है कि चौधरी साहब कुछ करेंगे। हाँ करेंगे, पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। वोट का माहौल क्या आप लोगों को लग रहा है चौधरी साहब? यहाँ चुनाव है, चुनाव में तमाम चीजें अब आप लोगों को याद आ रही है कि 13 महीनों तक आंदोलन में बैठे वहां पर, वो याद आ रहा है कि नहीं? वो आंदोलन भी याद आवे, सब कुछ याद आवे। बाकी बीजेपी को जो वोट मिल रही है वो चौधरी साहब के कारण मिल रही है। मेन मुद्दा ही हुई है। आप लोग बीजेपी को पसंद करते कि नहीं? हम ना करते बीजेपी को, हम तो उसके चौधरी साहब के पीछे है बस। अब तो चौधरी साहब भी कह रहे हैं ना कि भाई मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की छवि, उसके बाद बीजेपी में जाओ या कहीं भी जाओ, बाकी उसके पीछे ही है। भाई तो वो तो कह रहे हैं ना कि भाई अब तो झंडे बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के एक जगह आ गए, अब ना पसंद वाली कहाँ से रह गए? अब तो पसंद आप वोट दोगे ही। भाई पसंद नहीं थी, बोला भाई, बस यह है बात। हाँ, क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? उधर से देखो कुछ आवाज आई, कह रहे पीछे से कि हाँ वोट हम फूल को नहीं दे रहे, लड़के को दे रहे। तो ये जो है यहाँ फूल और नल तो अब एक साथ हो गया। कह रहे हैं कि जितना नल से पानी चलेगा इतना कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी 400 आवे ना आवे, हमें क्या पता इसका, हमें नहीं पता इसका मोदी का। तो कमल जो है खिलेगा कि नहीं खिलेगा? यहाँ तो कमल खिलेगा उसकी वजह से, जयंत की वजह से। हाँ, और का हमें पता नहीं। जयंत चौधरी के आने से जो है आप लोग कहीं उस पक्ष में दिखाई दे रहे हैं गठबंधन के। हाँ जी चौधरी साहब, कुछ आप लोगों को लग रहा है कि कुछ माहौल एक तरफ है, या कहीं वो मुद्दे है 13 महीनों तक आंदोलन, तमाम चीजें, गन्ने के भाव की बात, आवारा पशु? आवारा पशु का तो दिक्कत है ही, गन्ने का भी दिक्कत है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या। बोले इतना रोजगार देंगे, वो देंगे, किसे के दे दिया? कुछ नहीं। युवा किसान की सबसे बड़ी समस्या कि ना तो रोजगार है ना कुछ है, बेरोजगारी की भी बेरोजगारी फैला रखी। अभी खाली उसे एक चीज तो थोड़े कुछ हो जाएगा।
आप ही बताओ। चौधरी साहब ने भी नहीं सोचा है एक बार भी ये सब चीजें आप लोगों से? नहीं, कभी नहीं सोचा। तो गलत हुआ क्या ये गलत फैसला? हुआ, फैसला गलत हुआ बहुत, गठबंधन का गलती करी बहुत ज्यादा है। अकेले लड़ते कोई दिक्कत नहीं थी, जो होता होता देखा जाता। एक सीट आती ना आती, मौजूद तो था, उन्हें हमारे भी लेके बैठ के साथ में। तो वो उत्साह कहीं कम इसीलिए है क्या चुनाव का समय आप लोग बैठे? नहीं तो अब तक मुझे लग रहा है कि अब तक तो रैलियों में होते। आज आए थे जयंत चौधरी, गए थे क्या? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं गए। भीड़ कम क्यों है? भीड़ पीछे कम जा रही क्या? यही है, दोनों तरफ से है। ये नहीं कि जयंत की तरफ से भाजपा वाले भी नाराज है, कुछ भाजपा वाले भी नाराज है, जो भाजपा ही है वे भी नाराज है। इसकी वजह से कि जयंत आया तो हम उसका है, तो ये पक्ष विपक्ष चल रहा है दोनों तरफ से। और सीट निकली जाएगी, सीट में कोई दिक्कत नहीं, सीट मिल जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन में है चीजें, है मन में तो चीज। सबसे पहले युवाओं को हाँ थे, अब से पहले तो युवा को अपने साथ में ले रहे थे। अब सारे युवा उनके खिलाफ हो गए भाजपा के, कि ये भाजपा में जाती रहे। युवा क्या करे बताओ? रोजगार ये दे रहे हो तो जाते हुए बढ़िया लगते भाजपा के साथ में। किसानों का कोई समस्या का समाधान करते जिब अच्छे लगते। छोड़ गए किसानों को तो मझदार में छोड़ कर चले गए। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब चौधरी चरण सिंह के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे नेता जिन्होंने भारत रत्न दे दिया, सम्मान बढ़ा दिया यहाँ पर चौधरी साहब का। चौधरी साहब का तो सम्मान पहले भी था, आज भी है। वे तो किसानों के मसीहा है, भगवान के बराबर है किसानों के लिए। के भाजपा ने आसान कर दिया, दे दिया। क्या कह रहे हैं जी? अजीज अजीज हाँ अजीत कहाँ है? अजीत सिंह तो चले गए बेचारे। अच्छा जयंत चौधरी, हाँ तो जयंत नल का चलाएंगे हैं। देखिए नल चला रहे हैं। नल जब नल चलेगा तो कह रहे हैं कि फूल खिलेगा। हाँ हाँ जी, नहीं क्या बात है चौधरी साहब? आप वोट डालेंगे नहीं? ऐसा चले। अच्छा आप मेरे नॉर्मल सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या नाम है आपका? संदीप तोमर। अच्छा तोमर जी, 2019 में वोट दिया था, 14 में दिया था? दिया था। किसके पक्ष में गया था? बीजेपी के पक्ष में गया था। बीजेपी। हाँ तो आप तो बीजेपी के, अब तो आपके लिए तो अच्छा हो गया, जयंत चौधरी साथ आ गए ना। जयंत को मैं नहीं पता भाई, हम बीजेपी को जाना पहले थी, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। हम तो पहले से बीजेपी के साथ है। तो अब मोदी जी और जयंत चौधरी एक मंच साझा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मिलके बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज जयंत की वहाँ पे क्यों नहीं गए आप लोग? इतने बड़े रोड शो जयंत चौधरी रोड शो हो रहा है, लगा भाई किसी को पता नहीं लगा? नहीं तो बगल में रोड शो हुआ आपके, नहीं पता लगा? बगल में ढिंडोरा पीटता रहो जी, यहाँ नहीं पता, मैं क्या बता सके हम? बताओ आप। तो आप तो बीजेपी को एकदम पसंद करते हैं। मोदी जी की 400 पार की गारंटी पे मोदी की विश्वास है आपको? जयंत चौधरी अब यहाँ तो क्योंकि अब जैसे ये अलग आ गए, जयंत चौधरी का जो प्रत्याशी है तो अलग अलग राय है। किसी को जयंत अच्छा लगे, किसी को बीजेपी अच्छा लगे, किसी को सपा की, तो किसी पे कोई जोर दबस्ती नहीं है। नहीं मैं वो पूछ रहा हूँ। बीजेपी अच्छी लगे, मैं वो विकास हो रहा है, हाँ उनका नहीं हो रहा। नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अब जैसे नल का सिंबल है, यहाँ कमल नहीं है, तो वोट तो देंगे ना भाई? दबान तो पकड़ना तो पड़ेगा, आती तो खींचनी पड़ेगी भैया। हाँ भाई कमल खिलाना तो आती तो खींचनी पड़ेगी। मोदी की सीट बढ़ानी बस तो नल चलेगा और कमल खिलेगा, हो जाएगा। है कह रहे हैं कि चौधरी साहब अब हम आ गए साथ में, अब आपकी समस्या भी निपटा देंगे। कुछ लोग जब समस्या कोई किसी की नहीं मिटाएगा, ये सब आप अपने फायदे देखेंगे। जनता का पागल बनाना, बोला हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, करना कोई कुछ नहीं है। बीजेपी जो करती बढ़िया करती। तो आप खुश है कि यहाँ आरएलडी का सिंबल है? आरएलडी का सिंबल है, ज्यादा खुश है? तो ठीक है, पर वैसे बीजेपी तो खुश है हम तो भाई। हाँ चलिए आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्या आप लोगों को यहाँ माहौल, आप लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या माहौल आपको दिख रहा है? नहीं माहौल अच्छा है। अब तो जो है दोनों लोग एक साथ आ गए, भाजपा और रालोद। वैसे हम तो मोदी जी के साथ है, जहाँ वे कहोगे वहां देंगे वोट, चाहे हमारे पास किसी को दवा लो। तो भाजपा को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जयंत चौधरी अब जहाँ रोड शो में आए, आप लोग गए कि रोड शो में गांव के लोग जा रहे थे कि नहीं यहाँ से? हाँ जो जाने वाले जा रहे हैं, हम तो खैर कभी रैली वेली में जाया नहीं करते। हम तो जो है अपना वोट दे दे, अपना जितना भी हो उतना काम कर ले। बीजेपी के समर्थक हैं हम पक्के, और जो है विकास कार्य को और इस चीज को देख के जो हम मोदी जी के साथ रहे हमेशा। मोदी जी, योगी जी सुशासन और जो सुरक्षा की गारंटी है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो सुरक्षा ही है। अब तो यहाँ लूट खसूट होनी सब बंद होगी। नहीं तो पहले तो किसान अपना घंटे के रुपये लावे था, राम ही घुस जाते वो घर लो अभी ना। हाँ तो ये तो चलते ही रहे। क्या कह रहे हैं जी? एक को तो यहाँ से नहरता गोड्डे मारे जी गेर का चोरू ने,
पीछे खुद से एक के ऊपर जाल लग रहा था, पीछे लेकर ट्रैक्टर वाला उसके खुद से, यह है सुरक्षा। तो और सुरक्षा कहीं में रहेगी? अभी 2 दिन में ये 2-3 दिन का ही केस है ये। परसों यहाँ अस्पताल लोहे वाले पे यहाँ खोज लिए, यह है सुरक्षा। अरे घटना तो हो रही है ना, घटना तो हो रही है, मतलब कहीं सुरक्षा की जो दम भर रही है सरकार, वो नहीं है, इतना नहीं है। फर्क है पर इतना नहीं है। वो हमने खत्म कर दी, वो कर दी, वो बिल्कुल नहीं है। और लोहेवाड़ा पिक्चर उसके पीछे बैठे। देखिए सुरक्षा गारंटी की बात हो रही है, मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास है यहाँ बागपत के लोगों को? सब गारंटी बेकार है इसकी। नए के काम करा, फ्री नाच देके किसान का जो मजदूर पार्टी थी वो और खत्म कर दी। किसान को मजदूर नहीं मिल रहा, फ्री नाच जो बांट रहा, मजदूर कहाँ होगा फिर किसान के पास? तो किसान बेकार कर दिया इनने, रोजगार किसी के पास नहीं, सब बेरोजगार फिर रहे। या बढ़िया पार्टी थोड़ा है कोई। लेकिन बताओ देश में किसके लिए अब तो ठीक है? जयंत चौधरी भी साथ आ गए, राष्ट्रीय लोकदल पूरी एक जगह, दोनों लोग मंच हाँ, साझा ये कर रहे हैं। किसानों के नेता हम इनके साथ है, इसमें क्या बात है? बीजेपी के हम साथ नहीं, लेकिन वोट हम देंगे अजीत को। राजकुमार सागवान लड़ रहे हैं ना चुनाव तो यहाँ से हैं? फिर वो उधर विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि इस बार जो है, जो विरोध के है, जो जिनको नाराजगी थी गठबंधन होने से, वो लोग उनके साथ जा रहे हैं। कुछ विपक्ष में भी जा रहे हैं क्या, इधर उधर सपा या बसपा वगैरह के? वो तो जाएंगे, अच्छा, हाँ विपक्ष में जाएंगे जिसे जाना। तो चुनाव कैसा रहेगा इस बार? यहाँ कुछ कांटे का रहेगा या एक तरफा है? नहीं, कांटे का चुनाव है, एक तरफा बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ कांटे का चुनाव तब बहुत ज्यादा जीत हार का अंतर नहीं दिखता ना। जैसा कह रहे थे कि भाई जयंत के गढ़ में तो जयंत सपा का कैंडिडेट है, चुनाव टक्कर का है। हाँ। और है ना क्या हरिजन और जिम्मर ये कट गए बीजेपी से। अच्छा, हाँ, इसी मामले में कट गए जयंत के आने से। हाँ, हाँ। ये नाराजगी जयंत चौधरी की वजह से है ना? आपको भी लगता है भाई, युवा है आप, रोजगार के मुद्दे पे कहीं ये बैठे ताश खेल रहे हम तो बताओ ना, का ये पेंसिल पकड़ते हाथ में। सीमा पे जवान मरे, सब कुछ मरे, उसकी कोई पेंशन नहीं। 3 दिन में एक बार जीत का आ जाए, उसकी पेंशन आएगी, 4 पेंशन है। क्यों नहीं है? 4 साल की रोजगार के उग्रवादी और बढ़ा दी, 4 साल नौकरी करवा के क्या करेंगे? ये आगे फौज में होंगे, 4 चलाना सीखेंगे, फिर यहाँ बड़ मारेंगे। जिंदगी खराब नहीं है यार। तो ये पेंशन क्यों हटा रहे? पेंशन क्यों नहीं लागू है? हाँ। आज तक तो नहीं हटी। हाँ, तो नेताओं को तो मिलती है। नेता तो जितनी बार विधायक रहा, एमपी रहे, वो जितनी बार रहे, हर बार उसकी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ, लेकिन अग्निवीर का जो मुद्दा है, वो अग्निवीर का मुद्दा, क्योंकि 4 साल में आपके बच्चे जो है जब वापसी आएंगे, जब मुझे लग रहा है उनके पिताजी तो वहाँ क्या नाम ड्यूटी कर रहे होंगे और बच्चे जो है घर आ जाएंगे। तो यही तो होगा। ये मुद्दा है। और क्या मुद्दा क्यों नहीं है? नौकरी देनी थी, ठीक है, जैसी देते कम देते, लेकिन पूरी तो देते। उन्हें खर्चा चाहेगा, पैसा चाहेगा, क्या होगा? तो यानी इससे कहीं ना कहीं जो है नाराजगी है, वो चीजें चुनाव में है। भले ही जयंत चौधरी साथ आए हो भाजपा के, लेकिन देखिए माहौल जो है वो इतना भी एक तरफा नहीं है। जैसे कहा जा रहा है बागपत में कि इस गढ़ में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में माहौल चला जाएगा, लेकिन चुनाव बड़ा जो है वो पेचीदा है, बड़ा फंसा हुआ चुनाव कह सकते हैं। लेकिन इस बार यहाँ जो कहीं ना कहीं जयंत के इस फैसले से नाराज है, वो लोग कहीं दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर वो आखिर में आके कहीं ना कहीं, क्योंकि इस इलाके में ये भी कहा जाता है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ, यहाँ कहते हैं लोगों को कि चौधरी चरण सिंह रात को सपने में आ जाते हैं, जो विरोधी भी जाते हैं वो आ जाते हैं। ये तो बात सच्चाई है जी। आपके भी सपने में आते हैं? हाँ जी, आवे जी। हम तो वोट भी नहीं गिरा बेटा भाई। इन लड़के के हम गेर सकते जहाँ कहीं है, कहते बा गेर दियो ये भी जहाँ फूल वाला है, हम कहने के नहीं सर। अच्छा, वोट प्रतिशत जो है वो कम। आप क्या करते हैं? कम होगा मजदूरी करते हैं। भाई किसान मजदूर की बात कौन कर रहा है अब? किसान मजदूरी कर रहे नहीं, कौन सी सरकार कर रही है कि कोई नहीं? किसान मजदूर की बात नहीं कर रही, नहीं हो रही। नहीं। कितने साल से मजदूरी करते हो? कम से 35 साल से कम से कम 35 साल से मजदूरी करते आ रहे हैं। किसी ने कोई सुनवाई कभी कोई? अभी दाल आटा फ्री मिलता है? कुछ मिलता है? हमारी तो प्रजापति से हमारी जाती, हमारे तो फरमाश कर गांधी धर्म नहीं कोई, इन तो हमके फरमाश करेंगे आधे जाती, हम तो कहीं नहीं हमारी फरमाश कर दी। तो ये सरकार जो आएगी जाएगी, आपके परिवर्तन जीवन में कोई नहीं आता है? ना हमने कभी मांगा कोई सरकार पे, हमने मांगा नहीं, प्रजापति ने मांगा नहीं, नहीं मांगा नहीं कभी हमने। मुझे लग रहा है काम से लौटे अभी आप हैं, अभी अपने काम से लौटे हो गए। हाँ,
देखिए ये चर्चा जब हो रही थी तो सुनने के लिए आ गए। ये है राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ बागपत का माहौल, और इस माहौल, चुनावी माहौल के बीच लोगों की नाराजगी भी है। लेकिन ऐसे में जब यहाँ 26 अप्रैल को वोट डलेंगे, वो किसके पक्ष में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 बागपत।